तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने को लेकर अमेरिका से मोदी को लगा बड़ा झटका। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का मामला पहुंचा यूएन। मोदी अमित शाह को यूएन ने लगाई फटकार, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करने का किया ऐलान। मुसलमान बोले अगर मोदी ने किया CAA लागू तो फिर से देश में शुरू होगा आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओवैसी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा जब मुसलमानों के घर टूटते हैं तो कोई नहीं बोलता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का ऐलान करने वाले राज ठाकरे को लगने वाला है तगड़ा झटका, कभी भी महाराष्ट्र में हो सकते हैं गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आजम खान की बेल पर फैसला न सुनाने से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, कहा यह न्याय का मजाक उड़ाने जैसा, योगी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की WHO ने मोदी सरकार की खोल दी पोल, तो हमलावर हुए राहुल गांधी, लगाया गंभीर आरोप, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर अमेरिका से लगा मोदी को बड़ा झटका। अमेरिका पहुंचा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मामला, मोदी को झटका। या दोस्तों आपको बता दें कि भारत में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर अमेरिका से मोदी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मामला अब यूएन पहुंच गया है और यूएन ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए भारतीय मुसलमानों का समर्थन किया है और भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र तक ये मामला पहुंच गया है और संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने मोदी सरकार और एजेंसियों से शहर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ काम करेंगे और भारत सरकार और सुरक्षा बल ये सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई अपने त्योहार आदि को मना सके और हर कोई अजान मस्जिदों में लाउड स्पीकर से लगा सके। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहा है कि अगर इस तरह की घटनाएं भारत में और होती रहीं तो भारत पर हम कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि भारत में लगातार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लाउड स्पीकर विवाद को लेकर। अब अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और ये मामला अब यूएन तक पहुंच गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी का विपक्ष पर हमला, कहा जब मुसलमानों के घर टूटते हैं तो कोई नहीं बोलता है। जय दोस्तों आपको बता दें कि AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में मुस्लिमों को अपनी पॉलिटिक्स लीडरशिप बनानी चाहिए। जब तक मुस्लिम अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनेंगे नफरत का तूफान नहीं थमेगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के जहांगीरपुरी सैंडबा खरगोन पर बोलते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने डिंडोरी का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आसिफ ने साक्षी से शादी की तो उसका घर भाजपा ने तोड़वा दिया। अखलाक को मानने वालों को भाजपा ने हार पहनाया। इन सब घटनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी कब बोलेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि वो हमारे अधिकार छीनना चाहते हैं, जिन पर आपने भरोसा किया वो नाकाम साबित हुए हैं। भाजपा मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान भारत में कर चुकी है। ओवैसी ने यूपी का जिक्र करते हुए कहा है कि मुसलमानों ने यूपी में वोट दिया, नतीजा क्या हुआ? भाजपा जीत गई। अगर आप अपने नुमाइंदों को जिताते तो लड़ाई लड़ी जाती, आप हुकूमत को नहीं बदल सकते, ये बात आपको समझनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर यह बड़ा हमला आज बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह ने कोरोना खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का देश में किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि TMC CAA को लेकर भ्रम फैलाती है कि ये लागू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कोविड की लहर समाप्त होगी हम इसे जमीन पर लागू करेंगे। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की एक रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। CM ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि ममता दीदी घुसपैठ चाहती है। CAA वास्तविकता था, वास्तविक है और वास्तविकता रहने वाला है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि दीदी ने बंगाल को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। 1947 में बंगाल का देश की GDP में 30% हिस्सा था, जो आज 2022 में घटकर 3.3 कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2019 में हम नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, लेकिन कोरोना महामारी आने के बाद हमने इसे लागू नहीं किया, लेकिन अब कोरोना महामारी जब भी खत्म होगी तुरंत ही इसे हम लागू करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर
खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आजम खान की बेल पर फैसला न सुनाने से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा ये न्याय का मजाक उड़ाने जैसा, योगी को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत पर बार बार फैसला सुरक्षित रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से सख्त नाराजगी जताई है और योगी को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमीन हड़पने के मामले में आजम खान की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई में हो रही देरी पर कहा कि ये न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है। दरअसल आपको बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर राय और जस्टिस BR गवई की पीठ ने कहा है कि आजम खान के खिलाफ जो 87 मामले चल रहे हैं उनमें से 86 मामलों में जमानत मिल गई है। एक मामले में जमानत पर बीते 137 दिन से फैसला सुरक्षित है। इतने दिन तक फैसला नहीं आना न्याय का माहौल उड़ाना है। पीठ ने यह भी कहा है कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता है तो हम इस मामले में दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट अब 11 मई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों की योगी को झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट अब आजम खान के समर्थन में उतर आया है और आजम खान को अब सुप्रीम कोर्ट कभी भी जमानत दे सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज ठाकरे की कभी भी महाराष्ट्र में हो सकती है गिरफ्तारी। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें अपील की गई है कि कोर्ट महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने 1 मई को औरंगाबाद रैली में जिस तरह से बयान दिया उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोर्ट को प्रदेश सरकार और पुलिस को निर्देश देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि लाउड स्पीकर विवाद को लेकर लगातार मुसलमानों के खिलाफ राज ठाकरे महाराष्ट्र में मुहिम छेड़े हुए हैं और महाराष्ट्र में कोई बड़ा दंगा कराने की फिराक में है। लेकिन आपको बता दें कि नवनीत राणा सहित अन्य नेताओं को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन राज ठाकरे जो खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने की बात करें, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखते हैं कोर्ट में याचिका दायर हुई है, कोर्ट आदेश इनको गिरफ्तार करने का देता है या फिर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो WHO ने खोल दी मोदी सरकारी पोल तो हमलावर हुए राहुल गांधी, लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि WHO द्वारा कोविड की मौतों पर डेटा जारी करने के एक दिन बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कोविड से मौतों का आंकड़ा केंद्र के दावे से लगभग 10 गुना अधिक है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए WHO के दावों का खंडन किया है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए ट्वीट किया और राहुल गांधी ने कहा कि कोविड महामारी के कारण सरकार के दावे के अनुसार 4.8 लाख नहीं बल्कि 47 लाख भारतीयों की मौत हुई है। विज्ञान झूठ नहीं बोलता है, मोदी बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। 4 लाख रुपए का मुआवजा अनिवार्य कर उनका समर्थन करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 2021 के अंत तक वैश्विक स्तर पर लगभग 1.5 करोड़ मौतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोविड महामारी से भारत में हुई है। भाई आपको बता दें कि WHO ने मोदी सरकार की पोल खोली तो राहुल गांधी ने भी एक गंभीर आरोप भाजपा लगाए हैं और किस तरह से भाजपा भारत में कोविड मौतों का आंकड़ा छुपा रही थी और WHO ने अब ये आंकड़ा पूरे देश दुनिया में जारी किया है जिससे मोदी सरकार की पोल खुल गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो समाजवादी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। आजम खान के सपोर्ट में 2 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में आजम खान को लेकर बगावत के सुर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के नगर महासचिव नगर सचिव मोहम्मद जमाल अफजल और शहर उत्तरी विधानसभा के उपाध्यक्ष हसीब अहमद ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिमों और आजम खान की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और दोनों ही नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम मसाइल पर हमेशा खामोश रहते हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेता मोहम्मद जमाल अफजल ने कहा है कि जिस आजम खान ने सपा को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हीं के बुरे दौर में अखिलेश यादव ने उनसे दूरी बना ली। प्रदेश भर में हो रहे मुस्लिमों पर जुल्म और ज्यादती के मामले पर भी अखिलेश यादव खामोश रहे। CAA और NRC को लेकर भी उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया और कहा कि अखिलेश यादव इन मामलों को लेकर भी चुप रहे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश को बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने लगाया आरोप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग गरीब तबके में आतंक फैलाने का कर रहे हैं काम। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनके संगठन बजरंग दल, श्री राम सेना व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आतंक फैलाने के लिए पूरे प्रदेश में खासकर गरीब तबके और आसपास के इलाकों में
ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से सिवनी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू संगठनों को कैसे पता चला कि 1:30 बजे गोश्त मांस का गाय का मांस बिक रहा है। उन्होंने कहा है कि बजरंग दल और हिंदू संगठनों के नेता देश में यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं और आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि विधानसभा चुनाव में जीत भाजपा को दिला सकें। डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।